हमारे राजस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में आपके साथ शगुफ्ता खान। जालौर जिला मुख्यालय के तिलक द्वार पोल के पास से जाने वाले गौरव पथ रोड पर सोमवार की रात को घर के आगे खड़ी कार में आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। फायरमैन प्रदीप कुमार ने बताया कि सोमवार देर रात बारिश के बाद गौरव पथ रोड के किनारे घर के आगे खड़ी लक्ष्मण सिंह पटवारी की कार में अचानक आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया। आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि रात करीब 2 बजे आग से कार के टायरों में अचानक ब्लास्ट हो गया, जिससे मोहल्ले में आसपास रहने वाले लोग डर के मारे नींद से उठकर घरों से बाहर आ गए, जिस पर देखा कि घर के आगे खड़ी मारुति स्विफ्ट कार में आग लग गई। आग से कार पूरी तरह जल गई। फायर ब्रिगेड चौकी प्रभारी दुर्गा प्रसाद ने सूचना पर मदनपुरी सुरेश व प्रदीप कुमार मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जालौर से शंकरलाल चौधरी की रिपोर्ट। डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के नजदीकी ग्राम कुडली निम्बी के बीच में आज एक सड़क हादसा हो गया। रात के वक्त मस्जिद से नमाज पढ़कर नूर मोहम्मद अपने घर की ओर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रही एक तेज गति बाइक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार 2 युवक व पैदल चल रहा व्यक्ति तीनों घायल हो गए। तीनों घायलों को लोगों ने तुरंत डीडवाना शहर के राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर नूर मोहम्मद पुत्र भवरू खान की मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार दोनों युवकों का प्राथमिक उपचार किया गया, जिनकी पहचान गणेश पवन के रूप में की गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक के परिजनों की ओर से एक लिखित रिपोर्ट डीडवाना थाने में दी गई है, जिस पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। डीडवाना से मोहम्मद शाकिर की रिपोर्ट। नाथद्वारा के खमनौर कस्बे के सेमा रोड पर सोमवार शाम को गाड़ी हटाने को लेकर 3 लड़कों और एक व्यापारी के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान जब एक वकील बीच बचाव के लिए आया तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। घटना के बाद व्यापारी सोमवार शाम को बस स्टैंड पर इकट्ठा हुए और आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर मंगलवार को अपने प्रतिष्ठान बंद करने का निर्णय लिया। दबंगों की दबंगाई सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद राजसमंद पुलिस ने देर रात आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की। अल सुबह 8 बजे से व्यापारी बस स्टैंड पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और कस्बे की दुकानें बंद हैं। व्यापारी सुबह 9 बजे बस स्टैंड स्थित प्रताप सर्किल पर इकट्ठा होकर आरोपियों को पकड़ने और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन देंगे। बता दें कि कस्बे के सेमा रोड पर सीसी सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। सोमवार दोपहर करीब 3 बजे सेमा रोड स्थित वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी की दुकान के सामने एक गाड़ी से सामान खाली हो रहा था। कुछ समय बाद सेमा की तरफ से आई एक कार में सवार 3 युवकों और दुकानदार दीपक राठौड़ के बीच गाड़ी हटाने को लेकर कहासुनी हो गई। युवक मौके से चले गए, लेकिन शाम करीब 5:15 बजे तीनों युवक बिना नंबर की एक्टिवा पर दुकान के बाहर पहुंचे। उनके हाथ में लठ और धारदार हथियार थे। तीनों युवक दुकान में घुसकर दुकान के कर्मचारी गणपत और राजेश वैष्णव के साथ मारपीट करने लगे। मारपीट के बाद जब वे दुकान से बाहर निकल रहे थे, बीच बचाव के लिए आए वकील ओम प्रकाश खटीक पर भी उन्होंने लठ और धारदार हथियार से हमला कर दिया। वकील गिर गए और तीनों युवक एक्टिवा लेकर फरार हो गए। दुकान मालिक भगवती लाल ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। राजसमंद से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले की ग्राम पंचायत थालड़का में मंगलवार को भारी बारिश के कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। बरसात के पानी की निकासी नहीं होने से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जागरूक ग्रामीणों ने बताया कि गांव की मुख्य गली में, जिसमें राजकीय आयुर्वेदिक औषधि उप स्वास्थ्य केंद्र, सीनियर स्कूल, राजीव गांधी सेवा केंद्र एवं ग्रामीण वाटर वर्क्स को जाने वाली मुख्य गली है, जिसमें बरसते पानी की निकासी सही नहीं होने के कारण लोगों को भारी परेशानी हो रही है। स्कूली बच्चों को जलभराव के कारण छुट्टी के बाद घर जाने में काफी परेशानी हुई। ग्रामीणों ने बताया कि जलभराव की समस्या को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत को अवगत करवा दिया गया है। वहीं लगातार हो रही बरसात के कारण नरमा की फसल, कपास, ग्वार, बाजरा, चावल आदि की फसलों में नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। फसलों में पानी की मात्रा ज्यादा होने के कारण पीलापन शुरू हो गया है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। सिरोही जिले के राजपुरा गांव में मंगलवार सुबह 4 बजे तेज बारिश के दौरान घर में आकाशीय बिजली गिरने से एक मकान धराशायी हो गया। उस समय मकान के अंदर परिवार के 5 लोग सो रहे थे। सुबह बीच तेज कड़क चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें वैनाराम पुत्र चैनाराम देवासी का मकान गिर गया। मलबे में दबे लोगों की शोर पुकार सुनकर पड़ोसी विक्रम देवासी व अन्य लोगों की सहायता से वैनाराम, उसकी पत्नी भूरी देवी व 3 बच्चों को मलबे के अंदर से बाहर निकाला गया।
वेनाराम के 3 बच्चे सही सलामत है, लेकिन पति पत्नी दोनों इस घटना में घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सिरोही से भवानी सिंह की रिपोर्ट। राजस्थान व देश भर में महिलाओं पर बढ़ते अपराधों के खिलाफ किए जा रहे अन्याय और महिला विरोधी नीतियों के मद्देनजर अब आम आदमी पार्टी ने नई पहल की है। आम आदमी पार्टी जयपुर जिला महिला विंग की ओर से आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। आम आदमी पार्टी महिला विंग अध्यक्ष संगीता गौड़ ने बताया कि 4 सितंबर को सांगनेर की प्रताप नगर कच्ची बस्ती में इस कार्यक्रम का श्री गणेश किया जाएगा, जिसमें कचरा बीनने वाली महिलाओं को आत्मरक्षा, इस अभियान का नाम अग्निगर्भा अभियान रखा गया है। उसके बाद जयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों व विधानसभाओं में आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण ब्लैक बेल्ट ताइक्वांडो एक्सपर्ट शुभम सक्सेना व उसकी टीम द्वारा किया जाएगा। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। दुर्भाग्यवश भजनलाल सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाने में विफल रही है। महिला सुरक्षा के लिए राज्य में कोई प्रभावी योजना नहीं है और जो भी योजनाएं हैं वे केवल कागजों तक सीमित रह गई है। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कोई सार्थक नीति नहीं बनाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिससे कई लड़कियां शिक्षा से वंचित रह जाती है। यही वजह है कि आप पार्टी ने अग्निगर्भा पहल की शुरुआत की है। जयपुर से सुरेंद्र सोनी की रिपोर्ट। महिलाएं डरी हुई हैं, बालिकाएं डरी हुई है, घर से निकलते हुए खौफ आता है। आज देखते हैं आंकड़े जब देख रहे हैं तो उनमें बढ़ोतरी ज़्यादा हो रही है। मैं ये नहीं कहना चाहती कि उन पे कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि काम तो होता है, लेकिन जो अपराधियों में जो भय व्याप्त होना चाहिए वो भय व्याप्त नहीं हो रहा है। इसी वजह से हमने सेल्फ डिफेंस का आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, जो कि नाम है उसका अग्निगर्भा। जोधपुर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने के टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में शुमार और हत्या के प्रयास के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना अधिकारी नितिन दवे ने बताया कि पुलिस ने आरोपी गणपत सिंह पुत्र गंगा सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी फलौदी के खारा गांव का रहने वाला है। इसके खिलाफ करीब 12 से 13 मुकदमे दर्ज है। पुलिस को आरोपी की लंबे समय से तलाश थी। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। थाना चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के एक 307 के प्रकरण में एक व्यक्ति को हमने को गिरफ्तार किया, जो हमारे थाना आजा का टॉप 10 में भी शुमार था। उस व्यक्ति का नाम गणपत सिंह सन ऑफ गंगा सिंह राजपूत है, जो खारा पुलिस थाना फलोदी का रहने वाला है। और इस व्यक्ति के खिलाफ 11-12 प्रकरण पहले से भी दर्ज है और आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसको हमने हमारे थाने के 307 के एक मुकदमे में गिरफ्तार किया। डीडवाना शहर के हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर एक सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसा पैदल चल रहे भक्तों के साथ में हुआ, जहां मुंदड़ा से एक संघ खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए पैदल जा रहा था। इसी दौरान हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे के पास में पैदल चलते समय पीछे से आ रही एक बाइक ने पैदल चल रहे लोगों को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से एक बालिका और एक बुजुर्ग घायल हो गए। साथ ही बाइक पर सवार 2 व्यक्ति भी घायल हो गए। सभी घायलों को वहां से गुजर रहे फिरोज खान ने तुरंत अपने निजी वाहन से शहर के राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर के द्वारा सभी घायलों का प्राथमिक उपचार जारी किया। वहीं एक घायल की गंभीर अवस्था को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं पैदल चल रहे व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही डीडवाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सारे घटनाक्रम की जानकारी ली। पुलिस के द्वारा अपनी आगे की कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अन्य जानकारी के अनुसार 4 बच्चे, 2 बालिकाएं, 2 बुजुर्ग व्यक्ति मुंदड़ा से खाटू श्याम जी पैदल जा रहे थे। इस दौरान हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे के पास में यह हादसा हुआ। डीडवाना से भाजपा प्रत्याशी रहे जितेंद्र सिंह जोधा भी अस्पताल पहुंचे और सारे घटनाक्रम की जानकारी ली। घायलों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया और आए दिन हो रहे सड़क हादसों को लेकर चिंता जाहिर की। भाजपा नेता के साथ मनीष ओझा, अन्य भाजपा के पदाधिकारी साथ रहे। डीडवाना से मोहम्मद शाकिर की रिपोर्ट। क्या है पूरी घटना है कि थाने पर इतला मिली कि एक्सीडेंट हो गया। ये आजवा से ये होटल है, कौन सी होटल है इसके पास में, तेजा होटल के आसपास। जब तक कि मजरूमानों को एक पिक वाले ने डाल कर गया, हॉस्पिटल ले आया था। हॉस्पिटल के अंदर उसका इलाज चल रहा है। देखा तो ये मानाराम सीरियस था, एक
वो वेद प्रकाश सिरिस्ता वेद प्रकाश को रेफर कर दिया और ये मानाराम चेरीला डेथ होगी। मोटरसाइकिल पर ये पैदल यात्री थे, मानाराम और इनका एक परिवार वाले पैदल यात्री थे, पीछे से मोटरसाइकिल के पीछे से टक्कर लगी जैसे छोटे ही मानाराम। ये बता रहे लोग, ये बात है। अभी तो पर तो अब जाएंगे मौका पर देखेंगे जैसे स्थिति की कार्रवाई होगी। खबर हनुमानगढ़ जिले के नौहर तहसील के ग्राम पंचायत टोपरिया से है, जहां मंगलवार को भारी बरसात होने से टोपरिया में गंधेली जाने वाले रास्ते में पानी भर गया। बरसात के पानी की निकासी नहीं होने से आमजन व आसपास के घरों के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जागरूक ग्रामीण राज्यपाल व विकास गोदारा ने बताया कि गांव की मुख्य गली है, जिसमें सीनियर स्कूल, निजी स्कूल, राजीव गांधी सेवा केंद्र को जाने वाली मुख्य गली है, जिसमें पानी की निकासी सही नहीं होने के कारण लोगों को भारी परेशानी हो रही है। मंगलवार दोपहर को इतनी ज्यादा बरसात थी कि सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को छुट्टी के बाद घर जाने में भारी परेशानी हुई। ग्रामीणों ने बताया कि जब भी गांव में तेज बरसात होती है तो ये समस्या हर समय रहती है। इसको लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत को कई बार अवगत करवा दिया गया है, लेकिन बरसाती पानी की स्थायी निकासी करवाई जाए जिससे लोगों को राहत मिल सके। नौहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। समस्त लोकल और स्टेट लेवल पर्यटक गाइडों ने शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया है। धरने की अध्यक्षता धारा सिंह गुर्जर ने की, जिन्होंने बताया कि प्रदेश भर में पर्यटक गाइडों ने एकजुट होकर सरकार से मौजूदा कानून में संशोधन की मांग की है। धरना प्रदर्शन में शामिल गाइडों ने कहा कि पिछली सरकारों ने भी उनकी समस्याओं की अनदेखी की और उन्हें उम्मीद है कि भजनलाल सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देगी। राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त रविशंकर धाबाई ने बताया कि पर्यटक गाइड का काम वर्ष भर नहीं चलता, जिससे गाइड अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित है। उन्होंने सरकार से पर्यटन गाइड के लिए विशेष योजना बनाने की अपील की। धाबाई ने बताया कि उन्होंने कई बार राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार को पत्र भेजा है और पर्यटन मंत्री तथा मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है, लेकिन कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिलने पर उन्हें धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा। अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। धरने में प्रदेश भर से गाइडों के साथ गाइड यूनियन के अध्यक्ष और वरिष्ठ गाइड भी शामिल हुए। जयपुर से शगुफ्ता खान की रिपोर्ट। इसके माध्यम से राज्य सरकार को संदेश देना चाहता हूं कि क्या आप इस प्रकार से सरकारें चलाते हैं? आप एक बहुत बड़े नेशनल पार्टी हैं, तो आप क्या ये पर्यटक गाइडों से मिलना पसंद नहीं करते, जो कि एक उनका अनुभव वो विदेशी पर्यटकों को आपके राजनीतिक दल के बारे में बताने लग गए, तो क्या आपकी छवि रहेगी, क्या आपकी प्रतिष्ठा रहेगी? ये बहुत शर्म की बात है राज्य सरकार के लिए कि आज तक भी 8 महीने तक भी उन्होंने बुला के नहीं दिया। आज मेरे भाई भूखे प्यासे बैठे हैं, खुद की जेब से खर्चा करके बाहर से जिलों से सब आए हैं। ऐसी नौबत नहीं आती यदि वो समय रहते ही हमें बुला लेते और हमारी पीड़ा को खुद की समझ के और हमारी समस्याओं को निराकरण करते। मैं मेरे भाई दारा सिंह से और प्रदीप भाई बीरबल जी से जो अध्यक्ष हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो आपके माध्यम से, आप 4th स्तंभ है जिनके माध्यम से हम हमारी बात राज्य सरकार केंद्र सरकार को समस्या के निदान के, आज भी हमने उनको अल्टीमेटम दिया है कि कृपा करके हमें कुछ समय दे दीजिए। काइंडली शेयर ए फ्यू मोमेंट्स विद अस, इट इज अवर राइट टू रेज अवर वॉइस। बट आप जानते हैं ई गवर्नेंस, किसी एमएलए से पूछिए ई गवर्नेंस की स्पेलिंग नहीं आएगी, ई गवर्नेंस के बारे में कोई जानता ही नहीं है। ब्यूरोक्रेट से सब बैठे हैं, सब अपने अपने मस्त। पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा राज्य सरकार से, कुछ जागिए, मानवीय स्तर पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जागिए। इट इज सैड, मैन इज मॉर्टल, नो मैन इज इमॉर्टल। हम आए हैं तो हमें जाना पड़ेगा, पर अच्छे कर्म करके जाइए। क्या मांगे हैं सर आप लोगों की? देखिए, यहाँ पर समूचे राजस्थान के पर्यटक गाइड की एक ही मांग है, हमें संविदा कैडर में शामिल करके मासिक वेतन दिया जाए। सरकार हमें आरटीडीसी होटलों में राहत प्रदान की जाए, कैशलेस मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए, रोडवेज में निःशुल्क परिवहन सेवा की जाए एवं 55 साल के बाद गाइड्स को गाइड सम्मान पेंशन योजना लागू की जाए। हमारा राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। सही, सटीक और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए बने रहें यूं ही न्यूज़ 21 पर। नमस्कार।